व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इनपुट टैग्स को। सबसे पहले इनपुट टैग जो है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालेंगे और यहाँ पर अपना सेकंड नेम डालेंगे। और यहाँ पर इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। अभी CSS में ऐड नहीं हुई भी तो इस वजह से सबमिट नहीं हुआ, लेकिन वैसे सबमिट हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग जो है वो इसको ईमेल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, पासवर्ड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसको ईमेल के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, पासवर्ड के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट नेम के लिए भी और सेकंड नेम के लिए भी। सबसे पहले आप लोग ये कुछ चीजें देख लें। आई होप कि आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लिया होगा। अब हम लोग इसको थोड़ी सी और डिटेल में जानने के लिए आते हैं अपने मेन टाइटल पर, वो विच इज फॉर्म। ठीक है, इसका जो टेक्स्ट है ना वो सिंगल लाइन टेक्स्ट होता है। नेम्स उसमें आते हैं और टाइटल्स आते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं आता उसमें। उस पे हम जैसे आपको मैं बताया था, उसमें हम पासवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ लोग सर्च के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक सर्च बार बनी होती है ना, लोग उसको उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और फ़ोन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि लोग ना दिया होता है स्क्वायर बॉक्स और यहाँ पर सेंटर में ना कॉन्टैक्ट लिखा हुआ होता है, जैसे give us your phone number so we can contact, इस तरीके से लिखा हुआ होता है लोगों ने। और ईमेल एड्रेस में भी सेम इस तरीके से होता है, एंटर योर ईमेल लिखा होता है। और पासवर्ड के लिए भी सेम ऐसे होता है, एंटर योर पासवर्ड। और ईमेल में अगर हम ईमेल एंटर नहीं करते तो वो एक काम करते हैं, नीचे छोटा सा ना लेटर लिख देते हैं हमें और कहते हैं कि आपने अपना ईमेल नहीं डाला तो तुम अपना ईमेल डाल दें। जिसकी वजह से जो लोग जो है वो अपना ईमेल नहीं डालते, उन लोगों को पता चल जाता है कि हमने ईमेल डाला तो हम लोग ईमेल डालें। और आपको अगर मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊँ इसको तो ये कुछ इस तरीके से लगता है। मेरा माउस की जो मैंने अपने माउस की सेटिंग थोड़ी चेंज की हुई है, इस वजह से आपको मेरा माउस थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। अभी मैंने अपने HTML के अंदर ज़्यादा खराब कोड लिख दिया है, सही वाला कोड नहीं लिखा, मैं सही वाला कोड लिख मैंने वो एमिट एब्रिविएशन वाला नहीं लिखा। देखिए, आपने सबसे पहले फॉर्म का जो एक्शन अभी नाम भी लगाया है तो ठीक है, लेकिन लगा लिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आप लिखेंगे लेबल फॉर फ्रेम, फॉर एफ फर्स्ट नेम, एफ वाला एफ से फर्स्ट नेम, और यहाँ पर आ जाएगा लेबल के अंदर फर्स्ट नेम। ठीक है, फिर आप इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे कि इनपुट का जो टाइप है वो है टेक्स्ट, मतलब इसको टेक्स्ट फॉर्म में लिखेंगे। वो इसकी फॉर्म है, उसको सबमिट भी करवा सकते हैं। और इसमें आईडी भी लिखी हुई, आईडी जो है फर्स्ट नेम, मतलब यूजर को अपना फर्स्ट नेम इसके अंदर इनपुट डालना होगा। और नेम जो है वो फर्स्ट नेम ही होगा। और प्लेस होल्डर जो है वो जॉन, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे एक बार शो होगी और उसके ऊपर जॉन लिखा होगा, या जॉन छोड़े हैं हम लोग लिख देते हैं एंटर योर नेम। और पासवर्ड के लिए इनपुट हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं, PWD। पासवर्ड की शॉर्ट फॉर्म होती है, P ये वाला, W ये वाला और D ये वाला। और सेंटर में प्लेस होल्डर का जो है आप उसका पासवर्ड इस तरीके से लिख लेंगे लेबल वाले के अंदर। इनपुट जो टाइप है आप लोगों के वो पासवर्ड ही रहेगी, आईडी जो है वो PWD, और नेम इसका जो है वो पासवर्ड, या फिर इसको नेम पासवर्ड की जगह ये भी कर सकते हैं एंटर 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 योर पासवर्ड। और ये सबमिट बटन का थोड़ा सा उन लोगों ने कोड दिया हुआ है, मतलब नीचे सबमिट का एक बटन आएगा, या फिर आप इसको इसके बजाय एक और सबमिट बटन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है हिडन HTML टैग्स की, तो उसके अंदर मैंने बटन का भी बताया हुआ है आप लोगों का, बटन का भी, बटन का क्लोजिंग टैग। और यहाँ पर आप लिखेंगे
सबमिट। सबमिट। अब आप इसका रिजल्ट चेक करेंगे। ओपन विद लाइव सर्वर। देखें एंटर योर नेम, जैसे कि हम लोगों ने इसके अंदर नेम अपने एंटर डालना है, देखें। ठीक है, अब इसके अंदर पासवर्ड आप अपना डाल दिएगा और देखिए पासवर्ड शो भी नहीं हो रहा इस तरीके से। ठीक है, मतलब अब आपका जो पासवर्ड होगा वो प्राइवेट ही रहेगा, मतलब वो लोग दूसरे लोग इस पे, और देखिए सबमिट मैं कर रही हूँ तो जैसे आप लोग को मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप लोगों को एक एरर देगा जिसमें वो लिखेगा कि आपने इसको फिल नहीं किया, तो प्लीज फिल कर लें। जिन लोगों ने फिल नहीं किया होगा तो इसको फिल कर लेंगे। जैसे मेरा पासवर्ड है ये। ठीक है, मैंने पासवर्ड को फिल कर लिया और मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी तो वैसे बात है, अभी हमने इसमें CSS ना ही जावास्क्रिप्ट ना ही बैकएंड मतलब कुछ भी ऐड नहीं किया तो वो इसी तरीके से शो करेगा। नहीं तो अगर इसमें सारा कुछ हम लोग ऐड करते तो वो एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म बन जाता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे वो है लेबल। ठीक है, लेबल के अंदर हम जाएंगे। लेबल 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 ये लेबल। ठीक है, ये लेबल जो है वो भी एक टैग होता है। एवरीथिंग इनपुट शुड हैव अ लेबल, मतलब हर इनपुट के पास एक लेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फिर आपका जो कोड है वो काम नहीं करेगा। The four attribute for the label must match the ID of the input, मतलब जो input का जो four attribute जो है ना उसके पास जो है वो लेबल होना जरूरी है। इसके बगैर जो है उसका काम नहीं चल सकता। ठीक है, ताकि उसका कोड जो है वो काम करे। This links them together for screen readers and allows clicking the label to focus the input। अच्छा, मतलब जैसे ये एक सर्कल बना हुआ है ना, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम पूछते हैं कि आप मेल हैं या फिर फीमेल है, और अगर सपोज वो बंदा है मेल, तो मतलब अगर उसकी आईसाइट थोड़ी वीक होगी तो अगर इस पे क्लिक करेगा तो फिर उस तो फिर ये भी हो सकता है कि कहीं बाहर क्लिक हो जाए या उसे क्लिक ही ना हो। तो फिर जो है उसके लिए हम यूज करते हैं लेबल के एट्रीब्यूट का, जिसकी वजह से हमारा जो है अगर वो मेल पे क्लिक करेगा ना तो हमारा जो है वो काम कर जाएगा। इसके लिए हम लेबल के एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। Together for and allows clicking the label focus the input. Good accessibility is not just feature, it is a core requirement for modern web development। मतलब मॉडर्न जो वेब डेवलपमेंट है ना उसमें जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस ही तरीके से इस्तेमाल होता है, मतलब कोई भी डिफरेंट वे उसका नहीं इस्तेमाल होता है करने का। जिसके वजह से जिन लोगों के साथ तो मैं पहले बताया, जिन लोगों की जो आईसेट वीक होती है वो लोग इजीली कर पाते हैं सिर्फ लेबल कैप्चर। अभी हम लेबल प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा रीड आउट कर लें ताकि हमें थोड़ा मोर डिटेल से लेबल के समझ आ जाए। अब पहले तो मैं आपको लेबल बता रही थी, अब मैं आपको इनपुट टैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ठीक है, लोग जो है ज्यादातर टेक्स्ट और ईमेल के लिए जो है ना वो अपना 85% जो है वो इनपुट टैग का इस्तेमाल करते हैं टेक्स्ट एंड ईमेल के लिए, और आइटम के सिलेक्शन वो जो है यूज करते हैं 60%, और डेट के लिए या फिर किसी कलर के लिए, डे के लिए या फिर ईयर के लिए वो लोग 25% इस्तेमाल करते हैं, और फाइल के अपलोड अपलोड के लिए वो लोग 15% इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग इतना इस्तेमाल करते हैं फाइल के अपलोड के लिए। मतलब अगर आप चाहते हैं तो अपने नोट्स के अंदर लिख पे लें, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर लिया। टेक्स्ट के लिए जो है आप यूज करेंगे 85%, and text for text you will use 85%, for selection of items you will use 60%, for date and color or date and year you will use 25%, and for file uploads you will use 15%। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जब आप अगर चाहते हैं तो नोट्स के बारे में लिख लेना, लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आए अब हम लोग थोड़ा लेबल के बारे में थोड़ा और डीपली जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप सर्च में यहाँ पर सर्च करें लेबल, ताकि मैं आपको थोड़ा रीड आउट करके बताऊँ। फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकल जरूर करेंगे, ये मत समझिएगा कि हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। मैं आपको हर एक चीज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी।
ठीक है। आए हम लोग शुरू करते हैं। अब हमारी जो सेकंड चीज होने वाली है, इसमें हम फोकस करेंगे, वो होगा चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेवल। राइट योर सेल्फ, मतलब प्रैक्टिकल जब आप देखते हैं तो आपको देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर एच पे क्लिक करेंगे तो देखिए, मतलब जिस बंदे की भी आई साइड वीक होगी उसके लिए कितनी अच्छी चीज होगी ये। देखिए अगर आप CSS पे क्लिक करते तो CSS, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करते तो जावास्क्रिप्ट, HTML पे HTML, CSS CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सबमिट, अभी आई थिंक सबमिट ही होना चाहिए, सबमिटेड फॉर्म डाटा। अच्छा है कि W3 स्कूल से ना, तो उसमें जो है ना कुछ रूल्स जो रेगुलेशंस डिफरेंट होती हैं अपने हमारे VS कोड के निस्बत। ठीक है, और आज के दिन हम थोड़ा सा VS कोड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो से जुड़े रहिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए अब आप, मैं जूम करके दिखा दूँ कि आप लोगों को प्रॉपरली नजर आए कि मैंने क्या लिखा हुआ है। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। ठीक है, फॉर एक्शन, रुके जरा मैं नीचे कर दूँ। तो फॉर्म एक्शन जो है वो ये है, और इनपुट जो है वो ये है। ठीक है, अगर देखें मैं लेबल हटाती हूँ, मैं आपको जरा लेबल हटा के देखती हूँ, दिखाती हूँ कि होता क्या है। अगर आप लोग जो इस तरीके से लेबल हटाओगे तो उस बंदे को जो है इसी पर क्लिक करना पड़ेगा, लेकिन ना मसला आता है, इस तरीके से ना हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब उस पर क्लिक कर रहे हैं तो उस पर सही तरीके से नहीं क्लिक कर पा रहा, काम खराब हो रहा है। ठीक है, इस पे क्लिक करके ही आपको सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेबल फ्रॉम CSS BR टैग्स। ठीक है, इसको भी खत्म करते हैं और इसको भी खत्म करते हैं। अब आप देखिएगा, मतलब ना इस जो है ना कोड एडिटर के वो ना रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, मतलब उसके ना कुछ जिस चीज में मिस्टेक्स होती है ना, वो उस चीज को मिस्टेक नहीं समझता, वो उसको सही समझता है। और मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि मैं जो है ऐप के बारे में कुछ बुरा नहीं कह रही, मैं आप लोगों को सिर्फ उसके रूल्स के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, और ये देखें, नहीं तो अगर हम इसको उसमें करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, तो मतलब सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही होना था, लेकिन ये लग पाता है कि दूसरा कोड एडिटर है। आप लोग इसको यूज मत किएगा, ये ना थोड़ा डिफरेंट कोड एडिटर है हमारे VS कोड कोड एडिटर के ना, ऐसा नहीं है ये, जैसे आपके काम भी खराब हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसको ये करती हूँ, मैं यहाँ से लेबल हटाती हूँ, VS कोड में हूँ गाइस। ठीक है, यहाँ से वाला लेवल पे हटाएंगे आप लोग, एंड देन यू विल दिस वन, then right click, come open with live server. Oh, too much zoom in। देखा, लेबल से ऐसा होता है काम सारा खराब हो जाता है आप लोगों का, तो इस वजह से लेबल हमेशा इस्तेमाल करना। ठीक है, अब लेबल के बारे में थोड़ी डिटेल से समझ लेते हैं हम लोग। वैसे तो मैं सारा कुछ आप लोगों को बता दिया था, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ। जिस बंदे की भी आईसाइट वीक होती है उसको जो है, अगर वो सही तरीके से क्लिक नहीं कर पाता तो वो जाएगा उसके अंदर सर्कल पे, अगर उसका एसिड वीक सर्कल के अंदर नहीं क्लिक कर पाता, जैसे एक सर्कल है, आपको मैं पहले बस एग्जांपल एक सर्कल है और एक मेल लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेल है। ठीक है, और वो बंदा कहता है कि मुझे इस पे क्लिक करना है, लेकिन अगर आपने लेबल लगाया होगा तो उस बेचारे को इस पे क्लिक करना पड़ेगा। सिर्फ अच्छा नहीं है कि यार वो इस मेल पे क्लिक कर ले और उसके थोड़ा सा उसके अच्छा हो जाए कि उसके आई साइड वीक है और उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े अपने काम के लिए। सो गाइस, ये हो गया हमारा लेबल इनपुट, और आज के लिए इतना ही। जैसे आपको मैंने बताया था आज VS कोड के बारे में थोड़ा जानेंगे, तो स्टार्ट करते हैं VS कोड जानने की कोशिश करते हैं हम थोड़ा डीपली। ठीक है, VS कोड जो है एक लाजवाब कोड एडिटर है। ठीक है, मतलब बहुत इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, मॉडर्न फीचर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी इसमें अपने एक्सटेंशंस पब्लिश करता रहता है। सो आप इस कोड एडिटर को डाउनलोड करने का बस, कोई और एडिटर है, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ कि कोड एडिटर दूसरा ना करें, लेकिन इसको करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन दूसरे कोड एडिटर जो है ना, आपको इस तरीके से सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करके एम एब्रिविएशन की ऑप्शन नहीं आती, बाकियों में जो है वो नहीं आती। लेकिन VS स्टूडियो कोड इस टाइप का ऐप है, तो उसमें आती है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करें, हमारे सारे लेक्चर इसमें होने वाले हैं। लेकिन आप लोग ना को ना मैं टू डू लिस्ट का एक सोर्स कोड देती हूँ। ठीक है, आप लोग ना उसको अपने उसमें सेव कर दे, मैं आपको जो जो सा भी काम दूंगी ना, आप लोग इसमें लिख लीजिएगा, जैसे डाउनलोडिंग VS कोड, और एक काम जरूर करना है आप लोगों ने, डाउनलोडिंग VS कोड है। ठीक है, और जब ये काम चेक हो जाता है तो देखिए प्यारा से कौन जो होता है, लेकिन डस्टबिन करता है और डस्टबिन होता है, इसमें वो शो भी करता है नो टास्क एंड अब टाइम टू रिलैक्स और टू डू समथिंग न्यू।
So, guys, please watch this video till the end, and thank you that you watch this video till the end. And don't forget to like my channel and subscribe my channel. I will see you next time.